हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हमने कोलरस लॉ कंप्लीट कर लिया है। ओके, और कोलरस लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड करके लास्ट क्लास हमने कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो कोलरस लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है कि जो भी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब सारे कैटायंस और एनायंस के जो कंडक्टेंस होते हैं उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें एक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस मिल जाता है। ठीक है, और उसका जो एप्लीकेशन है कोलरस लॉ का, वो एप्लीकेशन क्या है जिसके ऊपर बेस्ड करके हमने लास्ट क्लास न्यूमेरिकल किया था, वो था टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्यों कैलकुलेट करते हैं कोलरस लॉ से? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो हमें उसके ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके पता चल जाता है। ठीक है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमें ग्राफ से उसका वैल्यू पता नहीं चलता, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो बहुत ही स्टीप होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ का जो फर्स्ट पॉइंट था वो है कैलकुलेशन ऑफ molar conductance at infinite dilution of weak electrolytes। जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं उनका वैल्यू हम ग्राफ से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी वैल्यू को यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं कि इसी के साथ रिलेटेड, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड करके और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकता है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन of degree of dissociation of weak electrolytes। ठीक है, ये जो वैल्यू निकलेगा उसी के ऊपर बेस्ड करके हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ dissociation constant of weak electrolyte। next है calculation of solubility of sparingly soluble salt। ओके, तो ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि मेन है जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, उसी के वैल्यू के ऊपर बेस्ड करके बाकी सारा कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम वन बाय वन करेंगे। पहले इसको लिख लो। हो गया? फर्स्ट वन तो हो चुका है। सेकेंड वन क्या था? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसका सिंबल होता है अल्फा। जैसे हमने क्लास 11th में कौन सा चैप्टर, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है उसमें ये पढ़ा हुआ है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? लैम्बडा सी बाय लैम्बडा नॉट, सॉरी लैम्बडा सी एम बाय लैम्बडा नॉट एम। ओके, यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लैम्बडा सी एम ये है मोलार
कंडक्टेंस at any concentration C। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा जो भी, उस कॉन्सेंट्रेशन में जो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू रहेगा वो है लैम्डा सी एम। और लैम्डा नॉट एम जैसे सबको पता है ये क्या है, ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कोई एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है वो नाम, वो होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये ऐसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो कैलकुलेशन होता है वो हम क्या कैसे करते हैं, Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा कब फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ A प्लस B माइनस टाइप। कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे ए बी टाइप का। ठीक है, ए बी मतलब एक कैटायन है एक एनायन है, जो प्लस मतलब इनका जो वैलेंसी है वो +1 -1 होना चाहिए, मतलब चार्ज जो है वो +1 -1 होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ए बी टाइप में ही रहेगा तभी ही जाके इस फॉर्मूला से हम उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। जिससे हमें पता है अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Kc क्या है, Kc है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, और C जो से पता है एट ए कॉन्सेंट्रेशन C। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जिस कॉन्सेंट्रेशन में हमें वैल्यू निकालना होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है C। ठीक है, अगर ए बी टाइप का नहीं हुआ उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का जैसे प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का ऐसे करके हम जैसे निकाल रहे थे। ठीक है, फॉर्मूला मतलब ये करके केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन से जो वैल्यू लेके हम जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालना होता है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट ए बी टाइप रहा तो हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये भी हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हुए हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, अगर कोई सॉल्ट है जो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है इन इट्स सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब बहुत ही क्या स्मॉल एक्सटेंट में सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट का अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे S इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा नॉट n। ओके, यहाँ पे S क्या है वो तो पता चल रहा है, वो है सॉल्युबिलिटी ओके इन मोल्स पर लीटर। कप्पा पता है, कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। और लैम्डा नॉट m ये तो पता ही है क्या होता है,
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, फिर इसके ऊपर बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, at 298 Kelvin, the specific conductance of (0.1 m acetic acid solution was found to be 0.00163 ohm inverse centimeter inverse. Calculate degree of dissociation of the acid. Calculate degree of dissociation of the acid if its molar conductance at infinite dilution is 390.7 ohm inverse centimeter square मोल इनवर्स। ओके, तो पहले क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमें क्या करना होता है, जो भी डाटा गिवन है उसको हमें पहले लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गिवन at 298 Kelvin the specific conductance का वैल्यू दिया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा, उसका वैल्यू है 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 0.1 m सोल्यूशन, जो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, उसका वैल्यू है 0.1। नेक्स्ट क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, लैम्डा नॉट m का वैल्यू गिवन है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन है उसमें उसका वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा Cm। ओके, वो क्या होता है, अगर C नहीं लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा m वो क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 बाय m, दैट इज इक्वल टू कप्पा का वैल्यू क्या है 0.00163 इनटू 1000 बाय m है 0.1। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये है लैम्डा m का वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, दैट इज लैम्डा m at any concentration and डिवाइडेड बाय लैम्डा m at
इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हमने 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में हमने उसका वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो यही है हमारा लैम्डा सी एम का वैल्यू, ठीक है, मतलब जो कैलकुलेट करके निकालोगे वो होता है हमारा क्या, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, क्या है वो 16.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम का वैल्यू कितना है 390.7, ओके। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू आएगा 0.0417, 0.0417, ठीक है। तो समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ है, ओके। चलो कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ conductance of 0.001 N acetic acid at 291 Kelvin each 4.09 into 10 to the power -3 ohm inverse meter inverse. Calculate its degree of dissociation. Calculates its degree of dissociation if equivalent conductivity at infinite dilution, if equivalent conductivity at infinite dilution of KCl, HCl, CH3, COOK are 0.01301, 0.03794 and 0.00956 ohm inverse meter square gram equivalent inverse respectively at 291 Kelvin, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो क्या क्या डाटा गिवन है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन किसमें गिवन है, नॉर्मलिटी में n इक्वल टू 0.001, और क्या गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू, मतलब कप्पा इक्वल टू 4.09 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्या है, ये तीनों KCl, HCl और CH3COK का मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा, लैम्डा मतलब क्या, कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टेंस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले बार जो क्वेश्चन किया था मोलर कंडक्टेंस के ऊपर था, अभी यहाँ पे जो किया है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर है, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला है, कुछ अलग चीज नहीं है।
तो हमें करना क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, ना ये एट एनी कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है, ना ही एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू है। तो हमें दोनों ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक चीज याद रखो, अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ पे जैसे एसिटिक एसिड है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस निकालना होता है, तो हम उस केस में कोलरस लॉ यूज करते हैं, ठीक है। कोलरस लॉ क्यों यूज करते हैं, हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, वहां पे ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इनका वैल्यू है, तो ये वैल्यूज यूज करके हम लैम्डा इंफिनिटी जो है और या लैम्डा नॉट बोल सकते हैं, उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन हमें फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना होता है, जो हमने पिछले क्लासेस में किए हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे लैम्डा जो इक्विवेलेंट वेट है, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, कैसे निकालते हैं, कप्पा इंटू 1000 बाय एन, जो कॉन्सेंट्रेशन इन नॉर्मलिटी, दैट इज इक्वल टू कप्पा कितना है वैल्यू, कहाँ गया, 4.09 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी है 0.001। ओके, यहाँ पे और एक चीज है जिसके ऊपर हमें क्या फोकस रखना जरूरी है, वो है यूनिट। यहाँ पे है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है, और ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में है, तो अगर मीटर हम क्या करते हैं, यूजुअली सेंटीमीटर में करते हैं, अगर मीटर इनवर्स में आता है तो इन दैट केस हमें 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे, 10⁻⁻6 जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 4.09, ये -3 कैंसल, इंटू 10⁻⁻3, यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये हमें जो वैल्यू मिला वो है लैम्डा इक्विवेलेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, सी का वैल्यू मिला। नेक्स्ट किसका कैलकुलेट करना है, लैम्डा इंफिनिटी या लैम्डा नॉट का, किसका, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड का पूछा है, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। किसके वैल्यू से फाइंड आउट करना है, KCl, HCl एंड CH3COK के वैल्यू से। कैसे करेंगे, जैसे लास्ट क्लास किया था, देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो है वो कहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट क्या है, CH3COO, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, किसमें, लैम्डा नॉट CH3COOK प्लस, सेकेंड पार्ट है H प्लस, वो कहाँ पे है, यहाँ पे HCl में, लैम्डा नॉट HCl। ओके, हमें CH3CO पार्ट चाहिए, H पार्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कौन आ गया, K प्लस वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, Cl माइनस वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या करेंगे, उनको माइनस करेंगे, K प्लस और Cl माइनस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, KCl माइनस लैम्डा नॉट KCl, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वैल्यू CH3COK का लास्ट में है 0.00956 प्लस HCl का सेकेंड में है 0.03794 माइनस 0.01301। तो कैलकुलेट करेंगे तो okay, 0.0349 यूनिट ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, ये हमारा लैम्डा सी का वैल्यू हो गया और ये हमारा लैम्डा नॉट का वैल्यू हो गया। अभी अल्फा का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट का वैल्यू। लैम्डा सी का वैल्यू कितना है, 4.09
इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या है 0.03449। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा चेक कर लेते हैं। वो उसका वैल्यू है 0.1185। ओके, वैल्यू है 0.1185। ठीक है, ऐसा समझना कैसे हो रहा है? चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ (0.00241 m acetic acid is 7.896 into 10 to the power -5 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity and if lambda naught for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square mole inverse, what is its dissociation constant? What is its dissociation constant? बस उतना ही है तो हाँ। ओके, क्या करना है देखो क्या क्या गिवन है कॉन्सेंट्रेशन गिवन है m इक्वल टू इन मोलारिटी 0.00241। ओके, और क्या गिवन है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टर जो है कप्पा इक्वल टू 7.896 इंटू 10 टू पावर -5 और यूनिट गिवन है। नेक्स्ट क्या है लैम्बडा नॉट का वैल्यू दिया है एसिटिक एसिड के लिए 390.5। क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट इज इट्स कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। लैम्बडा m फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं लैम्बडा m इजी है। क्या करेंगे लैम्बडा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m दैट इज इक्वल टू कप्पा का वैल्यू कितना है 7.896 इनटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 बाय m कितना है 0.00241। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लैम्बडा m मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है क्वेश्चन में Kc पूछा है CH3COOH के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। ये एक पार्ट है जो माइनस पार्ट है, ये एक पार्ट है जो प्लस पार्ट है, मतलब ये AB टाइप का है, A+B- टाइप के कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K का वैल्यू क्या होगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेशन करने से पहले हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए। अल्फा का वैल्यू कैसे निकलता है लैम्बडा m एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय लैम्बडा at
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी तो हमें मिल गया, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी गिवन है, तो इससे हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अल्फा इक्वल टू वो क्या होगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला वैल्यू, अच्छा ये वाला वैल्यू वो लंबा है कैलकुलेशन, इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। वैल्यू आएगा 32.76, 32.76, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट अल्फा का वैल्यू लैम्डा cm बाय लैम्डा नॉट m, लैम्डा cm कितना निकला 32.76 बाय लैम्डा नॉट m का वैल्यू गिवन है 390.5, दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.084। ठीक है, अल्फा निकल गया। हमने अल्फा क्यों निकाला, क्योंकि हमें k के वैल्यू के लिए अल्फा का यूज करना है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय कितना 1 माइनस अल्फा। C का वैल्यू क्या है, कहाँ गया, ये है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, C 0.00241 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू 0.084 स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 0.084। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से यूनिट हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो चेक कर लेते हैं, वो कितना आ रहा है 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5 हमारा आंसर है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें पहले जो वैल्यूज गिवन है उसको लिखना होता है, फिर क्या करेंगे, क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंगली हम ढूंढेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है पहले। ठीक है, उसको निकाल लेंगे, फिर जो जो हमें चाहिए हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। Next question, at 291 Kelvin, the equivalent conductivity of centinormal solution, the equivalent conductivity of centinormal solution of HCl, NaCl, CH3CONA and CH3COOH are 369.3, 101.7, 71.7 and 14.3 respectively. Calculate degree of dissociation. Calculate degree of dissociation and H plus ion concentration also dissociation constant of acid assuming that
assuming that or other electrolytes are completely ionized. ओके, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो। कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन। सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है, सेंटीनॉर्मल क्या होता है 1/100। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट जो लैम्डा नॉट एम का वैल्यूज गिवन है, किस किस का, HCl, NaCl, CH3CONa, CH3COH का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc का वैल्यू, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का वैल्यू, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है अल्फा, नेक्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc का वैल्यू। ओके, तो करेंगे क्या, वैल्यू तो और किसी कुछ भी चीज का नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है ये सब का फॉर्मूला क्या है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, लैम्डा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 11 में किए वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में C इंटू अल्फा। ओके, AB टाइप में हमें पता है कि जो CH3COH हमने लिया हुआ है वो हमारा AB टाइप के कैटेगरी में जाता है। नेक्स्ट Kc वो भी पता है AB टाइप है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये तीनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले चाहिए अल्फा का वैल्यू। अल्फा में एट इनफाइन अल्फा में क्या दिया है, सॉरी वैल्यू किसका दिया है, ये सबका चारों का मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है ऑफ सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन देके बोला है ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है इसका मतलब एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C, ये ध्यान रखना जरूरी है हम क्या बोल रहे हैं अभी, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन वो इन चारों का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हमें बाकी के वैल्यूओं से कुछ मतलब है नहीं, अभी के लिए हमें अल्फा चाहिए तो एसिटिक एसिड का ही लैम्डा C लैम्डा नॉट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्योंकि एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन में वैल्यू गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि वो है लैम्डा C फॉर एसिटिक एसिड, जिसका वैल्यू है लास्ट में है ना 14.3। ओके, आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी टर्म मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमें लैम्डा C का वैल्यू मिल गया। अब ये लैम्डा नॉट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में जब 3-4 इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यूज गिवन रहता है तो बोला जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन नहीं है, एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू गिवन है, जिसके लिए हमने यहाँ पे गिवन कॉन्सेंट्रेशन में एसिटिक एसिड का वैल्यू ले लिया। लेकिन ये कैसे फाइंड आउट करेंगे लैम्डा नॉट, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एज्यूमिंग दैट अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। हम मतलब जब हमें वैल्यू कुछ देता है न्यूमेरिकल में यूजुअली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू देता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू देने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमने ये मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वो वैल्यू मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि इस कॉन्सेंट्रेशन में भी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एसिटिक एसिड को छोड़ के, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको छोड़ के बाकी के इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है इसका मतलब ये तीनों वैल्यू को हम उनका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान सकते हैं। ऐसा समझ में क्यों मान सकते हैं
क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वैल्यू का मतलब ही वही है, ठीक है क्या, कि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी कंप्लीटली आयोनाइज्ड है। कौन आयोनाइज्ड नहीं है? एसिटिक एसिड आयोनाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो उसका तो लैम्डा नॉट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन बाकी तीनों का मिल गया। ओके, सो लैम्डा नॉट फॉर HCl मिल गया, लैम्डा नॉट फॉर NaCl भी मिल गया, लैम्डा नॉट फॉर CH3COO Na भी मिल गया। तो ये सब के वैल्यू में से हम लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूजुअली करते हैं अप्लाई कोलरॉस लॉ, वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। आए समझ में? ये एनी कॉन्सेंट्रेशन में था, पर हमने उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू माना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर कंप्लीटली अनएस्ड। ओके, शो क्या करेंगे? लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड कैसे निकालेंगे? CH3CO माइनस पार्ट कहाँ पे है? CH3COO Na में, प्लस H पार्ट कहाँ पे है? HCl में। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कौन है? Na प्लस Cl माइनस, दोनों को ऐड कर दो, NaCl बनेगा माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो वैल्यू पुट करेंगे CH3CO Na कहाँ पे? थर्ड वैल्यू 71.7, HCl फर्स्ट वैल्यू 369.3 माइनस NaCl सेकेंड वैल्यू 101.7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 339.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये हमें लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट अल्फा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट दैट इज इक्वल टू, और लैम्डा सी का वैल्यू ये है 14.3। ओके, इसमें ये चीज समझने का जरूरत है। समझ में आ गया ना? यहाँ पे हम 14.3 लैम्डा सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन में भी दिया है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना निकला? 339.3। ओके, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आ गया 0.042, ठीक है। वैल्यू आया 0.042। किसका वैल्यू आया? अल्फा का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 11th में हमने किया हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वो होता है C इंटू अल्फा फॉर ए AB टाइप वीक इलेक्ट्रोलाइट। C का वैल्यू कितना है? कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे था? यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी 1/100 इंटू अल्फा कितना निकला? 0.042, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 to the power -4। ओके, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या? H प्लस का मोल्स पर लीटर में आएगा। नेक्स्ट है किसका वैल्यू? Kc का वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मूला क्या है? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। C कितना है? 1/100 इंटू अल्फा 0.042 का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 0.042, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली Kc का वैल्यू निकलेगा। चेक कर लेते हैं आंसर कितना है। आंसर है 1.764 इंटू 10 to the power -5। 1.764 इंटू 10 to the power -5 मोल्स पर लीटर, ठीक है। ऐसा समझ में कैसे हुआ? ओके, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। हो गया?
मिटाते हैं। The specific conductance of saturated solution of AgCl in water is 1.826 into 10 to the power minus 6 ohm inverse centimeter inverse at 25 degree centigrade. Calculates its solubility in water. Calculates its solubility in water at 25 degree centigrade. Given है lambda infinity m for Ag plus equal to 61.92 वैल्यू है उसका, lambda infinity m for Cl minus 76.34 उसका वैल्यू है। ओके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, हमें Ag प्लस और Cl माइनस का मोलर कंडक्टेंस सेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन दोनों आयन का गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट्स इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे निकलता है? S इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कप्पा तो हमारे पास प्रेजेंट है, गिवन है। गिवन कप्पा इक्वल टू कितना है? 1.826 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 उसका वैल्यू है। लैम्डा इन्फिनिटी m का वैल्यू नहीं है, किसके लिए? AgCl के लिए, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास Ag प्लस का वैल्यू है, Cl माइनस का वैल्यू है, ऐड करेंगे तो AgCl बन जाएगा यूजिंग कोलरस लॉ। ठीक है, सो लैम्डा इन्फिनिटी AgCl इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी Ag प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, दैट इज इक्वल टू Ag प्लस का 61.92 प्लस Cl माइनस का 76.34, दैट इज इक्वल टू 138.26 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? मोल है, मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? सॉल्युबिलिटी। AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में वो सॉल्युबल होता है वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी S का फॉर्मूला फॉर AB टाइप। ओके, ये भी 11th में हमने पढ़ा हुआ है AB टाइप के लिए, नहीं तो बाकी के लिए अलग अलग हो सकता है। S इक्वल टू कितना? कप्पा, वैल्यू 1.826 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1000 बाय लैम्डा इन्फिनिटी m का वैल्यू कितना है? 138.26। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा चेक करते हैं। 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सॉल्युबिलिटी है, यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आया समझ में कैसे हुआ? चलो लिख लो। ओके, हो गया।
तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का क्लास एक खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।